शादी होगी आपकी? नहीं, आई मीन माई फर्स्ट ईयर, आई एम अराउंड 19-20 years old. तो आपके हस्बैंड जब कहेंगे पराठे बनाएं तो बनाएंगी या मुश्किल होगा? वो भी बात की बात है, पहले मुल्क बचाना है फिर शोहर ढूंढूंगी. अगर आप किसी को खिलाएं तो तमीज से खिलाएं. ये हेलीकॉप्टर से आटे मत फेंके, उनको भी इंसान समझे. आप कितने पराठे लगाती हैं? मैं हेल्प करती हूँ, मैं वो उसके ऊपर तवे के ऊपर डाल के मतलब खुद बना भी लेती हूँ, लेकिन ये कि हेल्प आउट. मैं इंटरव्यूज के जरिए अपनी वॉइस जो ना ऑन एयर करती हूँ कि वी आर हियर एंड एवरीथिंग इज काम, एवरीथिंग इज गुड एंड वी नीड टू सेव आवर पाकिस्तान. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस. नाज़रीन, ज़मान पार्क में मौजूद हैं. मौसम भी ठंडा हो चुका है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसके बावजूद यहाँ पर सैरी का इंतज़ाम किया जा रहा है. मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी यहाँ पर आकर सैरी करते हैं. ख़वातीन खुद अपने हाथों से पराठे लगाकर जो है जितने भी कारकुनान हैं उनको सैरी करवाते हैं. मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत ही दिलेर खातून कारकुन है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अचानक कैसे ख्याल आया कि पराठे बनाएं? मुझे नहीं लगता घर में कभी बनाए हो. नहीं, घर में नहीं बनाए, लेकिन आई थिंक कि हमें वी जस्ट वांटेड टू रेज अवेयरनेस, क्योंकि हमारे लोग जो है वो बहुत माइग्रेट करके आए हुए हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर ओन लीडर. तो आई थिंक वो अगर घर से दूर है तो हमारा फर्ज है कि हम उनको ये फील ना कराएं दैट दे आर अवे फ्रॉम देयर होम. आप किस जगह से ताल्लुक रखती हैं? मैं खुद मॉल टाउन से हूँ. आई लिव इन लाहौर एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग सो मच फॉर माय पीपल. तो मुझे ये बताइएगा, आपकी फैमिली में कौन कौन और क्या क्या सर्विसेज दे रही हैं? असल में मेरी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, इंक्लूडिंग माय फादर, इंक्लूडिंग माय मदर, इंक्लूडिंग माय सिबलिंग्स, एवरीवन इज हियर. हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्योंकि नान वगैरह वो इजीली एक्सेसिबल, तो हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं. हम लोग पराठा, चाय, ऑमलेट एंड नाउ वी आर एडिंग हलवा, वी आर एडिंग बारबेक्यू एट टाइम्स. तो वो बजटिंग के हिसाब से होता है. जिस दिन बजट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, व्हेन वी गेट मोर बजट वी गोना ऐड अनदर थिंग. अच्छा, तो दिस वर्क्स ऑन. नहीं, तो आपकी फैमिली में कौन पराठे कौन बनाता है, ऑमलेट कौन बनाता है, हलवा कौन बनाता है, ये भी बताइएगा. असल में हम लोग, हमारी पूरी फैमिली जो है वो साथ होती है, लेकिन वर्कर्स एंड हेल्पर्स भी होते हैं. लेकिन मम्मा बेसिकली जो है वो हेल्प कर देती हैं पराठे वगैरह में, एंड बाबा इज लाइक वो जो सिर्फ खड़े होके लुक बिजी डू नथिंग वाला वनडे शंडे ऑमलेट वो करते रहते हैं. तो मुझे ये बताइएगा कि घर में कितनी दफ़ा आपने पराठा बनाया है? मैंने खुद आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस, लेकिन इधर आके मुझे इतनी गोल की आदत हो गई कि मैं बना लेती हूँ. शादी होगी आपकी? नहीं, आई मीन माई फर्स्ट ईयर, आई एम अराउंड 19-20 years old. तो आपके हस्बैंड जब कहेंगे पराठे बनाएं तो बनाएंगी या मुश्किल होगा? वो भी बात की बात है, पहले मुल्क बचाना है फिर शोहर ढूंढूंगी. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो बजट की आपने बात की कि बजट ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि बजट क्या कोई फंड करता है या आप अपनी फैमिली में ही कंट्रीब्यूट करती हैं? बाबा इज डूइंग ऑन हिज ओन. अच्छा, ये हम लोग ज़्यादा फ्लेक्स आउट भी नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाबा डज एवरीथिंग ऑन हिज ओन. एंड सेकेंडली यार ये कि हम लोग इधर ये नहीं करते कि somebody is gonna come to us and हमें डोनेट करें या समथिंग, बिकॉज जो जितना कर सकता है वो कर रहा है. और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, इट्स बिन 20 days, हम लोग 20 दिनों से कर रहे हैं, और अब तो रमज़ान भी ख़त्म होने वाला है. लेकिन ये है कि हमारे स्पिरिट्स और जो जज्बा और जुनून है ना लोगों के लिए कुछ करने का, वो भी तक है. कितने पराठे आप बना लेती हैं? आई थिंक अराउंड 450 to 500 जो है वो वेरी करते हैं, लेकिन ऑड नाइट्स पे ताक रातों में लोग ज़्यादा होते हैं, तो फिर हमारे 500 to 600 भी वेरी कर लेते हैं. तो उसमें से 600 में से या 500 में से आप कितने पराठे लगाती हैं? मैं हेल्प करती हूँ, मैं वो उसके ऊपर तवे के ऊपर डाल के मतलब खुद बना भी लेती हूँ, लेकिन ये कि हेल्प आउट. मैं इंटरव्यूज के जरिए अपनी वॉइस जो ना ऑन एयर करती हूँ कि वी आर हियर एंड एवरीथिंग इज काम, एवरीथिंग इज गुड एंड वी नीड टू सेव आवर पाकिस्तान. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह की आपने बताया कि बाबा आपके सब कुछ करते हैं, डोनेट वगैरह नहीं लेते, ये वो, एक दिन का खर्चा कितना आ जाता है राउंड अबाउट? आई डोंट हैव एनी फिगर, लेकिन जिस तरह इस मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, अब तो मैं बाबा से पूछ रही थी कि बाबा एट माई टाइम एक अंडा 7 से 8 रुपए का था, एंड नाउ ही वाज टेलिंग मी गाड़ी में, तो कहते हैं बेटा अब 30 से 40 के दरमियान में एक अंडा आता है. तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि अगर बेशक वो गरीब है, बेशक वो मिडिल क्लास है या बेशक अपर क्लास है, इन्फ्लेशन हर किसी को बहुत अफेक्ट किया है. और महंगाई से अब अवाम बहुत तंग है, गरीब बहुत तंग है. अभी आगे देखें क्राइम रेट पाकिस्तान में बढ़ेगा, लोग चोरियां ज्यादा करेंगे, क्योंकि भूख
लोग, अब एक बाप है इस उधर ऊपर है फैमिली के अंदर, उसने अपने बच्चों को प्रोवाइड करना है, 3 टाइम का खाना उसने देना है, उसके पास नहीं होगा तो वो क्राइम करेगा, उसके पास काम नहीं होगा तो किधर क्या करेगा वो? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप सहरी कर रही हैं, सहरी का इंतजाम करवा रही हैं, क्या ये जो है सिर्फ पीटीआई के कारकुनान के लिए है या पीडीएम के कारकुन भी आ सकते हैं? नहीं, हम तो कहते हैं पीटीएम के कारकुन आए ताकि वो हमसे सीख के जाएं कि हाउ टू ईट प्रॉपर्ली और किस तरह, क्योंकि देखें ना, इंसानियत हर जगह होती है, दूसरे को भी इंसान समझे, गरीब अमीर में कोई फर्क ना लेकर आए, अगर आप किसी को खिलाएं तो तमीज से खिलाएं, ये हेलीकॉप्टर से आटे मत फेंकें, उनको भी इंसान समझें। दैट्स इट। अगर मरियम नवाज साहिबा कहें कि आप हमारे लिए भी आगे कैंप में पराठे लगाएं तो लगाएंगी? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट वुमन, वो मेरी बड़ी है, लेकिन ये है कि नहीं, आई थिंक कि हम लोग अगर उनको, उस पार्टी को भी सपोर्ट करूंगी ना कभी भी, तो आई थिंक कि आई नीड टू, मैं एक जो वो झूठी लोगों के साथ सपोर्ट करूंगी मैं, क्योंकि उनको ये समझ आती कि हलाल और हराम में उनको फर्क का नहीं पता, तो मैं अगर उनको सपोर्ट भी करूंगी तो आई थिंक कि मैं कभी अपने आप को माफ ना कर सकूं। ईद की शॉपिंग कर ली आपने? ईद की शॉपिंग नहीं, आई वाज अ लॉट बिजी इन ज़मान पार्क, आई वाज अ लॉट बिजी इन डूइंग यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स, लेकिन इंशाल्लाह आई थिंक आई विल गेट तो सम। क्या ईद घर में मनाएंगी या इधर ही ज़मान पार्क में ही? हम लोग इधर ही होंगे, खान साहब ने हमें कह दिया है कि ईद के ऊपर खतरा है, तो इंशाल्लाह हम ज़मान पार्क के गेट के आगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये वो बाहिम्मत लड़की हैं जो कि मेरे साथ मौजूद थी, पूरी फैमिली यहाँ पर जो है वो अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। ये पराठे लगाती हैं, मम्मा की हेल्प करती हैं, वालिदा पराठे घोल करके लगाती हैं, वालिद साहब ऑमलेट बनाते हैं और पीटीआई के कारकुनों को खिलाते हैं सहरी, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।